वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतन्वयादितरतः चार्थे सभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सदा निरस्ततो त्वं सत्यं परं धर्मः प्रोजितकैर्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शिष्योभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ते परस्परं कथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सतसत्परम् पश्चादहं ते तस्य यवशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनो
प्रविष्टानि अन्नप्रविष्टानि तथा तेषु रतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यास देव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ओ, ओके 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 ओके, आवाज आ रही है तो ठीक बात है। तो आज हम लोग भागवतम में श्रवण करेंगे। अक्रूर जी अपनी मन ही मन जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मन ही मन अक्रूर जी जो सोच रहे थे, उसके आगे पढ़ेंगे। आ, हाँ, हमने ऑन किया ही नहीं अभी तक। अब कर देता हूँ। शोहृत्तमं ज्ञातिम अन्य दैवतम दौर्भ्या बृहद्भया परिरप्स्यते अथमम् आत्मा हि तीर्थीक्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छवसित्यतः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तो सुखद अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं उनका कुटुंब का हूं। कुटुंब का, कुटुंब का मतलब रिश्तेदारी, और उनका अत्यंत हित चाहता हूं। सुहृतमम ज्ञातिमन्य दैवतम दौर्भ्याम बृहद्भयाम परिरप्स्यते अथ माम। और उनके सिवा और मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय से लगा लेंगे। आहा, तो क्या कहने की बात है। उस समय तो मेरी देह पवित्र हो जाएगी और वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। जब भगवान हमको आलिंगन करेंगे तो उस आलिंगन से हमारा देह पवित्र होगा और पवित्र हो करके दूसरों को भी पवित्र करने वाला बन जाएगा। उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे जितने भी कर्ममय बंधन है, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूं, हमारे सारे बंधन टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे
और मैं हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर कह करके बुलाएंगे। लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलिम मां बक्षते अक्रूरते अत्यश्रुत्सवाः। तदा वयम जन्म भृतो महीयसा नैबादृतो यो दिग्मूष्य जन्म तत। और चाचा अक्रूर कह के ही हमें संबोधित करेंगे। क्यों ना हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। न तो उन्हें कोई प्रिय है भगवान को, न भगवान को कोई अप्रिय है, न तो उनका कोई आत्मीय है, सुहृद है, न तो कोई शत्रु है। उनकी उपेक्षा का पात्र कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में वे भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा। अब बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे और वहां मेरा सब प्रकार से सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये सब बात जो है मन ही मन सोचते हुए विचारते हुए जा रहे हैं। अक्रूर जी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, इति संजितयन कृष्णम सफल कतनयो ध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चात गिरिम नृप। स्वफलक नंदन, अक्रूर जी के पिताजी का नाम था स्वफल्क। तो स्वफल्क नंदन अक्रूर रास्ते में इसी चिंता में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और सूर्य अस्त होने का समय हो गया। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, मुकुटों के द्वारा, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों के द्वारा उनकी पहचान हो ही रही थी, भगवान के चरण चिन्हों के पहचान। जिन चरण चिन्हों से पृथ्वी चिन्हित और सुशोभित हो रही थी, उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतना आह्लाद हुआ कि वे अपने को संभाल न सके, विहल हो गए। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा और नेत्रों में आंसू भर आए और टप 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 टपकने लगे। वे रथ से कूद कर उस धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। हैं ऐसा। देहम भृता मियानर्थो हित्वा दंभम भियम शुचम संदेशादयो हरेह लिंगन लिंग दर्शन श्रवणादिभिः ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरौ शरदं वरौ हेक्षणौ किशोरौ श्यामलस्तस श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ बृहत् बृहत् भुजौ
सुमुखौ सुंदर वरौ बाल द्विरद विक्रमौ। ये किशोरौ मतलब दोनों, श्यामल श्वेतरौ निकेतनौ, ऐसा मतलब दोनों, राम कृष्ण कृष्ण राम। परीक्षित जी, कंस के संदेश को लेकर के यहां तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। यही जो चित्त की अवस्था रही है अक्रूर जी की, कहते हैं ऐसा ही जीवधारियों की भी होनी चाहिए। जीव देह धारण करने का परम लाभ यही है कि अक्रूर जी जैसा चित्त अवस्था प्राप्त हो। समझे? अक्रूर जी के चित्त जिस प्रकार की अवस्था है वैसी प्राप्त हो, इसलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति मतलब भगवान की मूर्ति किस चीज में है? भगवान की मूर्ति किस चीज में है? भगवान की मूर्ति का मतलब दो है, प्रतिमा, भक्त। भक्त भी भगवान की मूर्ति ही है। तो प्रतिमा, भक्त, विग्रह, धातु के विग्रह इत्यादि जितने भी भगवान की मूर्ति है, इसलिए मूर्ति के अंदर में सिर्फ भगवान का आइडल नहीं आता। ठीक है, मूर्ति के अंदर में जहां जहां भगवान होते हैं, जैसे अतिथि में, साधु में, संतों में, अ- अ- अनाथों में, है, गाय में, है, ब्राह्मण में, देवताओं, विप्रों इत्यादि, जो तो जीवन मार्ग का परम कर्तव्य क्या बताया? हित्वा दंभम भ्यम शोचम, व्यम शुचम, दंभ, भय और शोक त्याग करके भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला, स्थान और गुणों के दर्शन श्रवण आदि के द्वारा ऐसा ही भाव संपादन करें। ब्रज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दूहने के स्थान में विराजमान देखा। क्या देखा? ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ शरदम बुरहे क्षणौ। दोनों भाइयों को कहाँ देखा? दूध जहां दूहते हैं, संध्या का समय था, गोधूली के बाद दूध दूहने का समय हो रहा था। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर धारण किए थे, नील वर्ण वाले थे, और उनके नेत्र शतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे ही। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं थी, आ बाहु आ जानु बाहु, सुंदर वदन, परम मनोहर, गज शावक के समान ललित चाल। गज शावक, गज शावक मतलब हाथी के बच्चे जैसे चलते हैं ना, ऐसे ललित चाल। और उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश, कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे तो उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी भी सुंदर हो जाती थी। और रामकृष्ण के मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी मानो दया बरसा रहे हों। और उदारता तो मानो मूर्ति, उदारता की मूर्ति ही है। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में बनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। प्रधान पुरुषावाधौ जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णौ जगत्यर्थम श्वासेन बल केशवौ।
दिशो मिरा राजन कुर्वाणौ प्रभवया स्वया यथा मारकतः शैलो आरोप्यश्च कनकाचितौ। बोले परीक्षित जी, अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परम पति, पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे भले मालूम होते थे जैसे सोने से मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेम आवेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के चरणों में साष्टांग लौट गए। जैसा उन्होंने सोच रखा था कि जैसे देखूंगा रथ से कूद पड़ूंगा, वैसे ही प्रेम में गदगद अधीर होकर के रथ से कूदे और रामकृष्ण के, भगवान कृष्ण बलराम के चरणों में लौट गए। क्योंकि भगवान के दर्शन से इतना खुशी हुई, आह्लाद हुआ, और उस आह्लाद खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल आए, सारे शरीर में पुलकावली छा गई, पुलकित हो गया शरीर, रोम रोम, और उत्कंठा के वश जो गला था, गला रुद्ध गया, भर गया गला। वो इतना मतलब गला चौक हो गया कि वो अपना नाम भी नहीं बतला सके। भगवान तो सब जानते हैं, शरणागत वत्सल हैं। अक्रूर जी आज शरण में आए हैं, चरण में गिर करके अक्रूर जी के मन के भाव को भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा, भगवान के हाथों में शुभ चक्र, शुभ जो चिन्ह है वो थे, तो उन्होंने अपने चक्रांकित हाथों द्वारा उन्हें उठाया, हृदय से लगा लिया, और उसके बाद वे बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। तब उन्होंने उनको गले लगा लिया, बलराम जी ने भी, और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा, दूसरी हाथ बलराम जी ने पकड़ लिया। दोनों भाई उन्हें घर में ले गए। घर ले जा करके भगवान ने क्या किया? खूब सेवा सत्कार किया। सेवा सत्कार नहीं, स्वागत सत्कार, अभी आ रहे हैं ना। पृष्ठवाथ स्वागतम तस्मै निवेद्य सवरासनम। स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर क्या किया? पृष्ठवाथ स्वागतम, कुशल मंगल पूछ करके आसन पे बिठाया, विधि पूर्वक उनके पैर पखाड़े, मधुपर्क शहद मिला हुआ दही आदि पूजा की सामग्री भेंट की, और इसके बाद भगवान ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकान दूर की, तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से संपन्न अन्न का भोजन कराया। जितना अक्रूर जी मन ही मन सोच रहे थे, उससे कहीं अधिक भगवान रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। नहीं, जब वे भोजन कर चुके, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, मुखवास मतलब इलायची, लौंग इलायची, और क्या होता है मुखवास में? सौंफ है, पान भी दिया, सुगंधित माला आदि देकर अत्यंत आनंदित किया, प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर नंद राय जी ने उनके पास आकर पूछा, सेवा सत्कार हो गया, स्वागत हो गया, नंद राय जी ने उनसे पूछा कि आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपना दिन काटते हैं? पप्रच्छ, नंदवा से पप्रच्छ सत्कृतम नंदः कथम अस्थ निरनुग्रहे।
कंसे जीवती दासारहम सौनपाला इवावयः यो अवधीत स्वसुस्तो कान क्रोशन्त्या असुतृप्खल किम नु स्वित तत्प्रजानाम वह कुशलम विमृशामहे। बोले कि किस प्रकार से आप लोग दिन काटते हैं निर्दयी कंस के जीते जी। अरे उसके रहते आप लोग की वही दशा है जो कसाई द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। कसाई भेड़ को पालता है एक दिन काटने के लिए। बोले कि आप लोगों की वही दशा है जो कसाईयों के द्वारा होती है। कसाई क्यों भेड़ पालता है, वही दशा आप लोगों की भी हो रही है। अच्छा, जिस इंद्रिय राम पानी पापी ने, इंद्रिया राम पापी, जिस इंद्रिया राम पापी ने, इंद्रिया राम किसको कहते हैं मालूम है? इंद्रिया राम, भाई राम तो अच्छी बात है, इंद्रिया राम क्या हुआ? कंस के लिए इंद्रिया राम किसने कहा? इंद्रियों, जो इंद्रियों में ही आनंद लेता है उसको इंद्रिय राम कहते हैं। राम मतलब आनंद। तो जो इंद्रियों में ही आनंद लेता है, जो इंद्रियों में ही सुख ढूंढता है, उसको इंद्रिया राम कहते हैं। देखो राम हर जगह है ना। आनंद तो हर जगह है। कोई भजन में लेता है आनंद, तो कोई इंद्रियों भोग में लेता है आनंद। तो कोई भजन राम है, तो कोई भोग राम है। राम पूरा जगत में ही राम व्याप्त है। कोई आराम में है, आनंद ले रहा है, आराम, आराम नहीं। कोई थकने के बाद क्या करता है? आराम, मतलब आजा आनंद। आनंद कब आता है? जब आप रेस्ट करते हो। आराम, इंद्रियाराम, भोग आराम। तो बोले इंद्रियाराम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला। हम्म, आप लोग उसकी प्रजा हैं जो अपने बहन के नन्हे नन्हे बच्चे को मार डाला, और फिर आप सुखी हैं। यह तो अनुमान हम कर ही कैसे सकते हैं। आप लोग सुखी नहीं रह सकते हो। चलो, अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में, रास्ते से पूरे दिन रथ पे चल के आ रहे हैं तो कुछ थकावट थी। थकावट दूर हुई। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखोपविष्ट पर्यम के राम कृष्णो रुमानिना रुमानित लेभे मनोरथान पार सर्वान पथीयान सचकार। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी का खूब बढ़िया से सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठे थे और उन्होंने रास्ते में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती है। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते हैं। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास गए और जाकर के अपने सगे संबंधी के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के बारे में पूछा।
भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से पूछा, तात, चाचा जी, तात सौम्य आगतः कश्चित स्वागतम भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञाति बंधूनां मनमेव मनामयम् किं नो यः कुशलं पृच्छे एधमाने कुलामये कंसे मातुला नामंग श्वानाम नस्तत् प्रजासु च। चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? यू आर वेलकम। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे जितने भी सगे संबंधी, कुटुंब, सुहृद, सब कुशल और स्वस्थ तो हैं ना? जब तक उसकी बढ़ती हो रही है, मतलब हमारा नाम मात्र का मामा कंस, कंस के लिए कह रहे हैं, कंस नाम मात्र का मामा है, हमारे कुल के लिए भयंकर रोग है। और जब तक यह रोग बढ़ती रही है, तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, अहो अस्मद्भूत भूरि पित्रो ब्रीजिन माययोः। बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, मेरी वजह से, और तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूं, मेरे ही कारण उनके हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियां जकड़कर जेल में डाल दिया गया है, तथा मैं ही कारण हूं जिसकी वजह से उसने बच्चों को ही मार डाले गए, बहुत सारे बच्चे मार डाले गए, उसका कारण मैं ही हूं। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो जाए। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वह मेरी अभिलाषा पूर्ण हुआ। आप आ गए, आपके दर्शन हुए, है कि नहीं? सौम्य कांक्षितम, बार बार अक्रूर जी को भगवान ने सौम्य कहा है, सौम्य स्वभाव चाचा जी। दिष्टया अद्य दर्शनम स्वानाम मह्यम व सौम्य कांक्षितम संजातम वर्णताम तात बगा तवागमन कारणम। मैं चाहता ही था बहुत दिनों से दर्शन हो, सौभाग्य से आज आप मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। अब आप कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभागमन किस कारण से हुआ है, आप क्यों आए हैं? अहो अस्मद्भूत भूरि पित्रोः व्रीजिन्माययो। ये तो हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, देखो, पृष्ठो भगवता सर्वम वर्णयामास माधव, भगवान माधव ने, कृष्ण ने जब अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों को घोर वैर, यदुवंशियों से दुश्मनी ठान लिया है कंस ने। क्या बताऊं कृष्ण, कंस ने तो पूरी यदुवंशियों से ही दुश्मनी ठान ली है, इतना वैर भाव ठान लिया है कि वह वसुदेव को मार डालने का भी प्रयत्न कर चुका है। इस प्रकार से अक्रूर जी ने वह सब संदेश बता दिया भगवान को, जो अक्रूर जी ने कंस का संदेश किस उद्देश्य से आए हैं और अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा गया है। नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उनको उसको बता दिया था, वो सब कुछ सुनाया। ये भी कह दिया कि नारद जी आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से आपका सारा रहस्य खोल दिया। नारद जी ने बता दिया कि आप ही उसके दुश्मन हो, इत्यादि इत्यादि सारी बात कह दिया। अक्रूर जी की यह बात सुन करके भगवान और बलराम जी खूब हंसे,
उसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। नंद जी से कहा कि आपको पता है कंस ने क्या आज्ञा दिया है? कल ही हम लोग को मथुरा चलना है और वहां पे एक यज्ञ हो रहा है, शिव धनुष यज्ञ। आपको भी बुलाया है। हम लोग कल ही यात्रा करेंगे। वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। गोरस, दूध, दही, मक्खन, घी। वहां एक बड़ा उत्सव का आयोजन हो रहा है। सारी प्रजाएं इकट्ठा हो रही है देखने के लिए। हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा गांव के कोतवाल के द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। ठीक है भाई। सारे ब्रज में ढोल पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो, भोजराज कंस एक यज्ञ करने जा रहे हैं। जिसको भी दर्शन करना है कल ही अपने अपने छकड़े के साथ हमारे साथ चले। जब गोपियों ने सुना और ढोल के साथ यह भी पूछवा पिटवा दिया कि कृष्ण बलराम जा रहे हैं, तो यह बात गोपियों को सुनाई दिया। गोप्य तात उपदुष्यत्य, जैसे ही सुना कि श्याम सुंदर और गौर सुंदर को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब तो मान लो उन लोग का हृदय फट गया। व्यथा व्याकुल हो गई। भगवान चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में तो ऐसी जलन हुई कि भैया उनके श्वास गरम गरम चलने लगे। मुख कमल कुम्हला गया। बहुतों की ऐसी दशा हुई कि मूर्छित हो गई। और कुछ गोपियां तो ऐसी स्तब्ध हो गई मानो मूर्ति ही हो। कुछ तो बेसुध हो गई। अपने वस्त्र, ओढ़नी, कंकण इत्यादि ढीला जूड़े, पता ही नहीं चला कब गिर रहा है। भगवान के रूप स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गई। मानो कि वह समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई और उसको अपने संसार का, बाह्य जगत का, आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। जस्ट इतना सुनने मात्र से भगवान कल जा रहे हैं, यह भी नहीं पता कि कितने दिन के लिए जा रहे हैं, बस जा रहे हैं इसी नाम इसी बात से सब के सब। और बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उसके मन बंद मुस्कान, हृदय स्पर्श करने वाली विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी सब गोपियों के मन में, आंखों के सामने नाचने लगी। गोपियां तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गोपियां मन ही मन भगवान की लटकीली लटकीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोक को मिटा देने वाली ठिठोलियां और उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी। ऐसे भगवान कल चले जाएंगे। वियोग विरह से कातर हो गई, बहुत घबरा गई। उनका हृदय, उनका जीवन, भैया सब कुछ भगवान के प्रति ही तो समर्पित था। उनके आंखों से इतने आंसू बह रहे थे। वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने लगी। सब आ गई और आकर के कहने लगी। पुनः गोप्या ऊचू, दोबारा से तिबारा से गोपी बोल रही हैं। अहो विधातस्तव न क्वचिद दया संजयोच्च मित्रा प्रणयन देहिना तांचाकृतार्थान विनक्ष पार्थम विकृतितम ते अर्भक चेष्टितम यथा यतस्त्वं प्रदर्शयासित कुन्तलावृतं मुकुंद वस्त्रं सुकपोलं मुन्नसं शोकापनोद अस्मितलेश सुंदरम करोसि परोक्षम साधु ते कृतम।
गोपियों ने कहा, हे विधाता, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का थोड़ा भी, लेश मात्र भी तुम्हारे हृदय में दया नाम की चीज नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो। विधाता को कह रहे हैं, पहले तो तुम लोगों को जोड़ देते हो, प्राणियों को, और उसे आपस में जोड़ के एक कर देते हो, सौहार्द प्रेम से मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, कि तृप्त भी नहीं होती है कि तुम उसे अलग कर देते हो। हमारी अभी आशा अभिलाषाएं तृप्त भी नहीं हुई है कि अब तुम हमारे ठाकुर को अलग कर रहे हो। सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों की खेल की तरफ व्यर्थ ही है, बेकार है। तुम्हारा यह खिलवाड़ किसी काम का नहीं है। कितने दुख की बात है हे विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुख कमल दिखलाया। कितने सुंदर हैं वो, काले काले घुंघराले बाल, गालों पे झलक रहे हैं, मरकत मणि से चिने सुगंधित सुस्निग्ध कपोल, तोते की चोंच जैसी सुंदर नासिका, और अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा, जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। हे विधाता, तुमने एक बार तो हमें परम सुंदर मुख कमल दिखाया, और अब उसे ही मेरी आंखों से ओझल कर रहे हो। मेरी आंखों से उसी परम सुंदर मुख कमल को तुम दूर किए जा रहे हो। सचमुच तुम बड़े अनुचित करतूत करने वाले हो। हम जानती हैं, हम जानती हैं कि इसमें अक्रूर का कोई दोष नहीं है। हमें तो साफ साफ तुम्हारी क्रूरता दिखाई दे रही है। हे विधाता, वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहां आए हो, और अपनी ही दी हुई आंखों तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो, जिनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारते थे। हे विधाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई गोपियां विधाता को ही है तौबा करने लगी। अहो नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से प्रेम करने की इतनी चाट पड़ गई है। चाट कहते हैं चस्का, है। और श्याम सुंदर भी देखो कोई कम थोड़ी ना है। विधाता क्रूर है तो श्याम सुंदर देखो कोई कम है। नए नए लोगों से मिलने की जो इनकी इच्छा रहती है। देखो तो सही, हम गोपियां जो इनके सब कुछ सर्वस्व निछावर कर चुकी हैं, ये मथुरा जाने के नाम पे इनका तो एक क्षण में प्रेम कहाँ चला गया, इनका सौहार्द कहाँ चला गया है। हम तो घर द्वार, अपने स्वजन संबंधी, पति पुत्र, सब कुछ छोड़ करके इनकी दासी बने, और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है। हम परेशान हैं, और ये हैं कि हमारी ओर देखते तक नहीं है। बड़े खुश हो रहे हैं कि हमें मथुरा जाना है, मथुरा जाएंगे, मथुरा जाएंगे। इनको शहर देखने की कितना इनको शहर देखने का कितना आनंद आ रहा है। इनको मथुरा देखना है, हमें तो देखते नहीं एक क्षण के लिए भी। एक क्षण में ही इनका प्रेम छनाक हो गया, कहाँ चला गया है। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए बड़ा है अमंगल होने वाला है। नहीं,
मथुरा की स्त्रियों के लिए मंगलमय होने वाला है। हाँ, मतलब भाई ब्रज की स्त्रियों के लिए तो, गोपियों के लिए मंगल है, अमंगल। लेकिन वो गोपियां कह रही है कि कल का दिन मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य उन स्त्रियों की पूरी हो जाएगी, मथुरा की स्त्रियों की, जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखार विंद मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे। अपने और मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरवस अपनी ओर खींच लेंगी, और ये उनकी सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। और फिर हम गवार ग्वालिनों के पास ये लौट कर क्यों आने लगे। गोपियां समझ गई कि अब नहीं आने वाले ये। एक बार शहर में गए, शहर की स्त्रियों को देखा नहीं, ये तो लट्टू राम हैं, वो स्त्रियां इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, ये वहीं रम जाएंगे। फिर हम ग्वार ग्वालिनों के पास यहाँ लौटकर क्या करने लगेंगे, क्या करेंगे। हैं, धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दाशार भोज अंधक वृष्णि वंश से यादवों के नेत्र अवश्य परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रामा रमन गुण सागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में ही दर्शन करेंगे, अरे वे सभी लोग निहाल हो जाएंगे, जो श्याम सुंदर का दर्शन रास्ते में भी जो करेंगे। ये सब गोपियां बोल रही है। गोपियां कह रही है, देखो सखी, क्या देखना है। मयि तद्विधस्य करुणस्य नाम भुः अक्रूर इत्येद ततेव दारुणः यो अशावनाश्वास्य दुखितं जनम प्रियात प्रियम नेष्यति पारमध्वनः। बोले कि देखो यह अक्रूर कितना निष्ठुर है, कितना हृदयहीन है, इनको दया ही नहीं है हृदय में। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखी हो रही हैं, और हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके मथुरा ले जाना चाहता है। हम दो बात कह करके हमें धीरज भी नहीं बांधता, यह क्रूर हमसे बात भी नहीं कर रहा है, हमें कुछ समझा भी नहीं रहा है, हमारे हमारे को धीरज भी नहीं बांध रहा है, आश्वासन भी नहीं देता है। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। यह तो है क्रूर, लेकिन नाम इसका अक्रूर किसने रख दिया। हे सखी, अनाद्र धीरेश समा स्थितो रथम। हमारे ये श्याम सुंदर भी तो कम निठुर नहीं है, तुम अक्रूर की बात क्या कर रही हो। ये हमारे श्याम सुंदर जिनसे हम प्रेम करते हैं वो भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो देखो कैसे उछल के रथ पर चढ़ गए हैं, मतवाले गोपगंज छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे हैं। सचमुच ये मूर्ख हैं, और हमारे बड़े बूढ़े, इन्होंने तो इन लोगों की जल्दीबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में करो। अरे कम से कम बूढ़े बुजुर्ग को तो रोकना चाहिए, तुम अभी बच्चे हो, क्यों जाओगे। हैं, उल्टा ये लोग, इन लोगों को छूट दे दिया है, जाओ जो मन आवे करो। अब हम क्या करें, आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। तो एक गोपिया बोली, सुनो सखी, निवारयामः समुपेत्य माधवम, हम लोग स्वयं चल के रोकते हैं, हम स्वयं चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे।
और कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे? आज हम किसी के कहने से रुकने वाले नहीं हैं। अगर आज हमने नहीं रोका तो हमारे लिए सोचने वाला कोई नहीं है। क्योंकि सखी, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, असमर्थ हैं। और आज हमारा दुर्भाग्य ने हमारे सामने ऐसा उस नंद नंदन के वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को नाश और व्याकुल कर दिया है। हे सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान, रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेम आलिंगन से हमें रासलीला की वे रात जो बहुत विशाल थी, एक क्षण के समान बिता दी थी, अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा को कैसे पार करेंगे? हैं? जिन्होंने इतना कुछ आनंद दिया वही व्यथा दे रहे हैं। एक दिन की नहीं, प्रतिदिन की बात है। हर दिन संध्या के समय ग्वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गाय चरा कर लौटते हैं, और उनकी काली काली घुंघराली अलके गले के फूलों की माला गाय के खुर से धूल से जो उड़ती है, खुर के धूल जो उड़ती है, वो ऐसे ढके रहते थे उनके स्वरूप को। और उसमें वो बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को बेंध डालते। उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगी? कोई तो बताए। वेणु कनन अस्मित कटाक्ष निरीक्षण चित्तम छिनोत्या मृत्य नु कथम भवे माँ। छिनोत मुंह मृते कथम नु कथम भवे माँ, हम कैसे जी सकेंगे? हम तो जीते जी मर गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एवं ब्रुवाणा बिरहातुरा भृशम ब्रज स्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसा विसृज्य लज्जा मृदु सुस्वर सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियों ने क्या किया? इतनी विरह की संभावना से व्याकुल हो गई, सारा लाज छोड़ दिया और चिल्ला निकल के दौड़ी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, उच्च स्वर से पुकार कर रोने लगी विरह की संभावना से। संभावना तो विरह की, विरह होने ही वाला है। विरह के लिए ही तो भगवान जा रहे हैं, विरह देने के लिए ही तो भगवान जा रहे हैं, अब लौटेंगे नहीं कभी। गोपियों के हृदय की धड़कन तेज हो गई है। प्रेमियों के एक बड़े गुण, खास गुण लक्षण होते हैं, एक बार बताऊं। यह है दिव्य गुण, लेकिन साधारण मनुष्यों के अंदर भी यह गुण देखा जाता है। और यह तब अनुभव किया जा सकता है जब हृदय में किसी के लिए प्रेम हो। तो होता क्या है, कुछ अनहोनी प्रेमी को पहले पता चल जाता है कि ऐसा होनी होनी है, और वो सशंकित हो जाते हैं, डाउट करते हैं, डाउट करके पूछने लग जाता है। अब प्रेमिका को लगता है, अरे इसको कैसे पता चल गया, इसको कैसे पता चल गया, किसने बता दिया? अरे बताया क्या, ये प्रेम का धारा ही ऐसा है, करंट ही ऐसा है जो करंट बता देता है कि क्या कुछ अनहोनी होनी होने वाला है। गोपियों को सब पता चल गया कि अब हमें विरह के ज्वाला में ही जलने हैं, मरने हैं। ये आज गए तो गए,
वापस नहीं आने की। उनको पूरा संभावना पता चल गया है, इसलिए व्याकुल हो गई, लाज लज्जा सब छोड़ के खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति स्त्रीणामेव रुदन्तीनाम् उदिते सवीर्यथ अक्रूरश्चोदयामास कृतमित्रादिको रथम। गोपियां इस प्रकार रो ही रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सायंकाल का समय था। ढोल पिटवा दिया नंद बाबा ने कि कल हम कृष्ण बलराम के साथ जा रहे हैं मथुरा। गोपियां रात में क्या सोए, रोते 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 रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। सूर्योदय, अक्रूर जी अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए, नहा धोकर, और उसे हाँक ले चले। अक्रूर जी की रथ चली। नंद बाबा आदि गोपों ने भी रात्रि में तैयारी कर ली थी। दूध, मक्खन, दही, गोरस, सभी प्रकार की गोरस छकरे पर लाद लिया था। और अक्रूर जी के रथ के पीछे पीछे चले। इसी समय भगवान के प्रति प्रेम के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं, अपने को रोक ना पाईं। उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई है। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। कुछ तो बोलेंगे भगवान। भगवान ने देखा कि मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं। तब उन्होंने दूत के द्वारा, दूत को कहा कि जाओ गोपियों लोगों को कह दो कि मैं आऊंगा। हाँ, मैं आऊंगा। और बोलो धीरज धारण करे, मैं अवश्य आऊंगा। गोपियों को जब तक रथ के ध्वजा और पहियों से उड़ते ही धूल दिखती रही, तब तक उनके शरीर मानो मूर्ति की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह, वो सब वहीं स्तब्ध होकर के खड़ी रही। परंतु उन्होंने अपना चित्त को मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आएंगे, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई। गोपियां सोची कि हो सकता है कि जिस प्रकार से हम प्रेम में विरह कातर हो रहे हैं, शायद हमारी याद कृष्ण को आए और कृष्ण भी लौट आए। लेकिन कृष्ण लौटे नहीं। अपने अपने घर लौट आई। वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गायन करती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। गोपियों के पास अब रह गया है सिर्फ यादें। भगवान के साथ हुए व्यवहार की यादें ही सिर्फ रह गया है। बचपन से लेके 11 वर्ष तक जो जो लीलाएं गोपियों के साथ हुआ है ब्रज में, उस सब की यादें ही गोपियों के साथ रह गई।
और उन यादों के साथ, भगवान की लीलाओं के गीत गायन के साथ गोपियां शोक संताप को हल्का करती। खत्म तो नहीं हो रहा है विरह, लेकिन थोड़ा हल्का करती यादों के पल से। तो इस प्रकार से अब एक प्रेमी प्रेमिका का विच्छोह हो रहा है, विच्छेद हो गया। क्या हाल हुआ होगा गोपियों का, समझ सकते हैं? है यहाँ कोई साधारण पति पत्नी, पत्नी यदि पति को विदेश जाते हुए, परदेश जाते हुए है चला जाए, तो पीछे कैसे बेचारी वो दुख काटे। दुख नहीं है, लेकिन फिर भी सेपरेशन। वो तो दिव्य प्रेम था, ये तो चलो संसारिक प्रेम है जो भी है, लेकिन वो दिव्य प्रेम, उन्होंने कैसे दिन काटे। हालांकि सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे वर्णन नहीं किया है, बहुत अधिक संक्षेप में ही बता दिया। वो जो गोपियां आई, अन्य ग्रंथों में तो यहाँ तक वर्णन है कि सब रथ के आगे ही लेट गई, रास्ता चक्का जाम कर दिया। भगवान दूत को भेजते हैं, समझाते बुझाते हैं, स्वयं जाके समझाते बुझाते हैं, जैसे तैसे गोपियां मार्ग देती है, वरना चक्का जाम था। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पापनाशी यमुना जी के किनारे पहुंचे। दोपहर का समय हो गया था, संध्या बंधन का समय हो गया। उन लोगों ने हाथ मुंह धोया, जमुना जी की मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। जमुना जी का जल कैसा? मरकत मणि के समान, और स्वाद कैसा? तो अमृत के समान मीठा। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाई को रथ पर बैठा करके उनसे कहा, महाराज आप यहीं विराजो, हम थोड़ा जमुना जी के कुंड में जा करके स्नान कर लेते हैं। और उस कुंड में स्नान के बाद गायत्री का जप करने लगे। लिखा हुआ है कि जल में, उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में बड़ी शंका हुई, अरे इन दोनों को तो मैंने रथ पे बिठाया, जल में कैसे आ गए? शायद यहां हैं तो रथ पे नहीं होंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने जल के ऊपर सिर निकाला, देखा कि रथ के ऊपर भी दोनों भाई बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने डुबकी लगाई, तो देखा कि जल के अंदर में भी बैठे हुए हैं पहली तरह। कई बार भ्रमवश उन्होंने ऊपर देखा तो भी दिखे, नीचे देखा तो भी दिखे। बार बार देखा उन्होंने डुबकी डुबकी लगा के, और बाहर अंदर, जल के अंदर और जल के बाहर। जल के अंदर में कुछ विशेष दर्शन हुए, जहां पर अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं। सिद्ध चारण गंधर्व असुर अपने अपने सिर झुकाकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्जवल शरीर वाला वस्त्र नीलांबर है। ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान है।
अक्रूर जी ने देखा शेष जी के गोद में भगवान विराजमान है और उनके रेशमी पीतांबर वस्त्र है और शांत चतुर्भुज रूप में है। आंख कमल के दल के समान रत्नाड़े नेत्र हैं। मतलब भगवान का अंदर में ऐसा छटा निराली हो रही है। और सब कुछ वर्णन किया है, कैसा भगवान को देखा गया है जल के अंदर में। मणियों से, बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट पहने हुए हैं, करे बाजूबंद करधनी हार नुपुर कुंडल से, यज्ञोपवीत से दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष तीन हाथ में चक्र गदा, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, बनमाला लटक रही है। ये सब जो दर्शन हुआ है उसका वर्णन है। नंद सुनंद आदि पार्षद, अपने स्वामी सनक आदि परमर्षि, पर ब्रह्म ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मारीची, 9 ब्राह्मण प्रजाति और प्रहलाद नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त, 8 वसु भगवान को अलग अलग भाव के अनुसार वेद वाणी से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ऐसा जल के अंदर देखा अक्रूर जी ने। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि, मतलब लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, पुष्टि मतलब बल, सरस्वती मतलब ज्ञान, कांति मतलब श्री, कीर्ति मतलब यश, तुष्टि मतलब वैराग्य, ये 6 जो ऐश्वर्य शक्तियां हैं, इला, ऊर्जा, विद्या, अविद्या, ह्लादनी, संवित और माया आदि शक्तियां सब मूर्तिमान होकर के भगवान की सेवा कर रही हैं। तो शक्तियां भी भगवान की सेवा कर रही हैं, जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं। और इला, इला कहते हैं किसको? पृथ्वी शक्ति को। ऊर्जा, लीला शक्ति को। विद्या, विद्या जीवों के मोक्ष और बंधन के कारण रूप बहिरंग शक्ति को कहते हैं विद्या, विद्या। विद्या मोक्ष और विद्या बंधन, ये जो शक्ति है। ह्लादनी, संवित अंतरंगा शक्ति, और माया, ये सब शक्तियां मूर्तिमान होकर के भगवान का सेवा कर रही है, स्तुति कर रही है। भगवान की यह झांकी देख करके अक्रूर जी का हृदय तो भैया परमानंद से लबालब भर गया। अक्रूर जी को परम भक्ति प्राप्त हो गई, सारा शरीर पुलकित हो गया खुशी से, प्रेम भाव का उद्रेक होने से नेत्रों में आंसू भर आए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस जुटाया और भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। बाद में हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद वाणी में भगवान की स्तुति करने लगे अक्रूर जी। यह स्तुति आता है 40 चैप्टर में, 40वें अध्याय में अक्रूर जी की स्तुति आएगा। हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। स्वः वयम स्वः अक्रूर स्तुति पठामह, कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशमस्कंधे पूर्वार्ध अक्रूर प्रतियाने एकोनचत्वारिंशो अध्याय। देखा, तो अक्रूर की वापसी हो रही है और इस प्रकार से चत्वारिंशो अध्याय, 40वां चत्वा एकोन चत्वारिंश मतलब 39 कंप्लीट हो गया। तो भगवान गोपियों को विरह जनित दुख में छोड़ के आए। वो भगवान विरह जनित दुख में छोड़ के आए क्या? ये सब प्लानिंग है सारा। गोपियों को विरह में डालना ही है। राधा रानी को श्राप मिला ही है कि 100 वर्ष तक मिलन नहीं होगा, 100 वर्ष तक वियोग झेलेंगे। वह वियोग का समय आ गया है।
समझे? तो 11 वर्ष कंप्लीट किया गोपियों के साथ। अब जो 12वां वर्ष है उसमें आ गए। 12 लग गया, भगवान का 12 वर्ष लग गया। 11 कंप्लीट हुआ, 12वें में है। और आ गए मथुरा। समझे? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो बोल बम। आज बोल बम का पहला दिन है श्रावण महीने का पहला दिन है। श्रावण प्रतिपदा है। कृष्ण पक्ष श्रावण प्रतिपदा प्रथमा। नक्षत्र भी श्रवण है। योग आयुष्मान है। बालव कौलव करण है। गुरुवार दिन है। लेकिन साउथ इंडिया वालों के लिए श्रावण नहीं है, साउथ इंडिया वालों के लिए अभी भी आषाढ़ ही चल रहा है। तो 15 दिन के बाद वो लोग बोलबम बोलेंगे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो बोलबम आज से वो लोग बोलना चालू करेंगे। 3 तारीख को पहली सोमवार है। 3 तारीख को पहली सोमवार है, श्रावण मास का पहला दिन। और चतुर्मास का भी पहला दिन। श्रावण, भाद्रो, आश्विन, कार्तिक। तो ये 4 महीना है। 4 महीने का पहला दिन चतुर्मास आज से शुद्ध रूप से शुरू हो गया है। हाँ, बोलो। तो ये श्रावण महीना शिव भक्तों के लिए बड़ा पवित्र महीना है। शिव भक्त लोग आएंगे परिक्रमा करने, शिव भक्त जाते हैं धाम, गंगा जल चढ़ाते हैं। रोज शिव जी का जल भी चढ़ाते हैं। मतलब आज श्रावण में खासकर डेली शिव जी का जल चढ़ता है। समझे? सभी शिवालयों में बहुत भीड़ होगी आज के बाद, है ना? सभी शिवालयों में, सभी देवालयों में। और आप लोग, जो लोग घूमना चाहते हैं देश विदेश, उनके लिए मेरे पास एक टिप है। वो टिप ये है कि यदि आप घूमना ही चाहते हो तो श्रावण महीने में मॉरिशस चले जाओ। कहाँ जाओ? मॉरिशस। वीजा की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है, ऑन अराइवल वीजा है। मॉरिशस में जाकर के एक बार देख लो श्रावण की पूजा कैसे होती है, जबरदस्त। और हो सके तो खासकर सोमवार के दिन वहां तो जबरदस्त भीड़ रहता है। वहां एक गंगा तालाब है और इतना बढ़िया से दर्शन होता है, लगेगा कि आप भारत में ही आ गए। और है ही, मिनी इंडिया है ही। तो आज से शिव भक्तों के लिए
वैसे हम सब भी शिव भक्त ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग शिव भक्त नहीं हैं। श्री कृष्ण ही सबसे बड़े शिव हैं, तो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। बोलो श्रावण महामहोत्सव की जय। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी, दृश्यतां देक्षुतावका,